अब ट्रिपल बॉटम भी बनता है चार्ट पे। ट्रिपल बॉटम कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपने जो डब्ल्यू बनता हुआ देखा था, सेम हुआ क्या, हमें यहां पे ब्रेकआउट पहले दिख गया था, बट ब्रेकआउट अगर यहां पर नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 4 पर नहीं हुआ, तो यहां पे प्राइस दोबारा से नीचे गया। उसने दोबारा से यहां पे क्या किया, जो हमारा सपोर्ट जोन था उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। यहां से नीचे भी जा सकता है प्राइस, हमें देखना है, हमें डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिमाग में रख के चलना है। तो उसने ब्रेक नहीं किया, यहां से बाउंस बैक किया, और जब बाउंस बैक किया नेक लाइन को ब्रेक किया, तो यहां पे कैंडल बनी होगी जिसने ब्रेकआउट दिया होगा। उसके बाद यू कैन टेक दी एंट्री। यहां पे डेफिनेटली रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे वापस आ सकता है, एंड देन बूम। सो दिस वॉज ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम चार्ट पे जब दिखेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको यहाँ पे एक रियल एग्जांपल लिया हुआ है। सो आई विल जस्ट शो यू। ओके, इसे देखिए यहाँ पे। सो अब आपको क्या दिखता है, देखो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा हो। डाउन ट्रेंड के बाद हमारे लिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है। बॉटम के बाद प्राइस ऊपर जाता है, और ऊपर जाके इसे मिलता है रेजिस्टेंस, मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स ने बेचना शुरू कर दिया, प्राइस दोबारा से नीचे आया। अब ये इतना नीचे तो आया नहीं, अगर आपको लग रहा था कि यहीं पे, क्योंकि होता क्या है जनरली, जब आप किसी भी डबल टॉप या डबल बॉटम की बात करो या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम की बात करो, तो 2 बॉटम्स या 3 बॉटम्स या 2 टॉप या 3 टॉप के बीच में 7 से 8 कैंडल्स तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम कैंडल है तो उसे ट्रिपल टॉप या डबल टॉप नहीं बोलेंगे। तो यहां पे प्राइस नीचे आता है, इट्स ओके। अभी भी आपका एक तरीके से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही था, अब प्राइस चलता रहता है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। ये दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल तक गया, बट उसे टच नहीं किया इसने, वहां से फिर प्राइस गिर गया। उसने जाके दोबारा से एक लो बनाया विच वॉज वेरी नियर टू योर सपोर्ट जोन। तो ये हमारे लिए एक यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉटम हो गया। अब आप यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ लोग वेट करेंगे कि यार डबल बॉटम बन चुका है तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि वो नेकलाइन तक तो गया ही नहीं और ना नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, तो हमारी एंट्री गलत हो सकती है। तो इससे बेटर क्या कि हम वेट करें, अभी प्राइस दोबारा से नीचे जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो देयर इज अ डिफरेंस, वो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन तक नहीं पहुंचा, उससे 3 से 4% ऊपर नीचे चलेगा, बट यहां से जब प्राइस ऊपर जाता है, ये जब नेकलाइन पर पहुंचता है, इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, वॉल्यूम क्या था। अगर हमें वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है इस टाइम पे, और हमें MACD और RSI भी पॉजिटिव एंट्री सिग्नल देता है, उसके बाद आप एंट्री करते हो। एंड एंट्री करने के बाद जैसे मैंने बोला कि वो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर आप यहां पर देखो, आपका जो बेसिकली जो टारगेट था वो यहीं पर भी पूरा हो चुका है। आपका ये जो टारगेट था आपका वो पूरा हो चुका है, वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आ सकता है। अगर वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आता है, इट कुड बी अगेन अ न्यू एंट्री जोन फॉर यू, आप दोबारा भी एंटर कर सकते हो, एंड उसके बाद बूम। सो यहां पे इसे दोबारा से यहां पर देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स है ना वो कभी नहीं जाएंगे। आप चार्ट पैटर्न्स अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यूएशन भी सीखोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना है। अगर जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक उसे या तो वो रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से नीचे आएगा या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देगा। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखना जरूरी है।